देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मलयाली इसलिए सफल हैं क्योंकि वे पढ़े लिखे हैं, 100% साक्षरता है, बस यही वजह है। लेकिन सच कहूं तो यह एक आलसी जवाब है। असली वजह के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। तो चलिए, आज मैं वही राज बताता हूँ। एक मलयाली होने के नाते मुझे लगता है कि मैं इस बात को आप में से ज्यादातर लोगों से बेहतर समझता हूँ। अब जरा ये कल्पना कीजिए, 1970 का दशक, केरल के त्रिशूर जिले के एक छोटे से गांव से आया 19 साल का एक लड़का। न अंग्रेजी आती है, न कोई डिग्री है, सिर्फ 10वीं पास का सर्टिफिकेट। वह जेब में सिर्फ 500 रुपये लेकर दुबई पहुंचता है। वहां उसका कोई जानने वाला नहीं, उसे अरबी भाषा नहीं आती। वह 15 और मजदूरों के साथ लेबर कैंप के फर्श पर सोता है। अब 13 साल आगे बढ़ते हैं। आज वही आदमी 3 बिजनेस का मालिक है, 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, उसके बच्चे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और हर ओणम पर वह फर्स्ट क्लास में केरल लौटता है। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये लाखों मलयालियों की कहानी है। तो सवाल यह है, उनके पास ऐसा क्या था जो दूसरों के पास नहीं था? ये सिर्फ शिक्षा या साक्षरता नहीं थी, असल में बात कुछ और ही थी। जब लोग पूछते हैं मलयाली हर जगह क्यों मिल जाते हैं, तो जवाब मिलता है, वे शिक्षा को महत्व देते हैं, 100% साक्षरता है। हाँ, ठीक है, लेकिन तमिलनाडु भी पढ़ाई में पीछे नहीं है, आंध्र प्रदेश भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो सिर्फ शिक्षा ही फर्क नहीं बनाती। असल रहस्य 5 मानसिकताओं, एटीट्यूड्स के एक मिश्रण में छिपा है। और जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि मलयाली कनाडा में रेस्टोरेंट क्यों चलाते हैं और मिडिल ईस्ट में अस्पताल और होटल क्यों। चलिए, इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, कभी हार न मानने वाली ग्रिट। यह इंस्टाग्राम वाला नेवर गिव अप टाइप मोटिवेशन नहीं है। मैं उस असली, गंदी, असहज मेहनत की बात कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनिए। वह 1980 के दशक में सऊदी गया। उसकी पहली नौकरी थी एक अस्पताल में टॉयलेट साफ करना। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी दुखभरी पोस्ट नहीं डाली। वह बस हर दिन काम पर पहुंचा, हर एक दिन। 5 साल में वह उसी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का सुपरवाइजर बन गया। 10 साल में पूरे फैसिलिटी डिपार्टमेंट का मैनेजर। जब मैंने उससे पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उसने कहा, भाई, कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी सोच ही छोटी होती है। यही मलयाली मानसिकता है। वे परफेक्ट नौकरी या हालात का इंतजार नहीं करते। जो भी काम मिलता है उसे पूरी मेहनत से करते हैं। जब दूसरे लोग सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, एक मलयाली एक सूटकेस लेकर बिना अहंकार के पहले ही फ्लाइट में बैठ चुका होता है। दूसरा, सीखने की लत। मलयाली नई चीजें सीखने के दीवाने होते हैं, लेकिन सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई नहीं, असल जिंदगी वाली सीख। किसी भी मलयाली घर में जाए, अखबार, मैगजीन, किताबें मिलेंगी। अम्मा टीवी पर न्यूज़ डिबेट देख रही होंगी, अच्छन 2-3 अखबार पढ़ रहे होंगे, और बच्चे 12-15 साल की उम्र में राजनीति, फिल्में और दुनिया पर चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन असली बात यह है, मलयाली सिर्फ नंबरों के लिए नहीं सीखते, वे जिंदा रहने के लिए सीखते हैं। दुबई वाला वह आदमी, उसे अरबी नहीं आती थी तो उसने खुद सीख ली। अकाउंटिंग नहीं आती थी तो नाइट क्लास ज्वाइन कर ली। लोगों को मैनेज करना नहीं आता था तो उसने देखा, समझा और खुद सीख लिया। यही है मलयालियों की असली लर्निंग मेंटालिटी। तीसरा, बेचैन जिज्ञासा। केरल एक बहुत छोटा सा राज्य है, एक तरफ वेस्टर्न घाट, दूसरी तरफ अरब सागर। आप सोचेंगे लोग वहीं टिके रहेंगे, लेकिन नहीं। मलयालियों में एक बेचैन ऊर्जा होती है, देखते हैं दुनिया में और क्या है। बचपन से ही वे विविधता देखते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च सब साथ साथ। बैकवाटर्स, पहाड़, समुद्र तट सब 2 घंटे की दूरी पर। ये दिमाग को जिज्ञासु बना देता है। और फिर वे निकल पड़ते हैं, गल्फ, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि उन देशों में भी जिनका नाम आपने शायद सुना भी न हो। नाइजीरिया में मलयाली नर्स, कजाकिस्तान में मलयाली शेफ। बिल्कुल सामान्य बात है। जहाँ कई लोग अपने शहर से बाहर जाने से डरते हैं, वहीं एक मलयाली 1 वे टिकट बुक करता है और लैंड होने के बाद सोचता है, अब क्या करना है। ये किस्मत नहीं है, यह एक एटीट्यूड है, दुनिया मेरी खेल की जमीन है। चौथा, गिरगिट जैसी अडेप्टेबिलिटी। मलयाली गिरगिट की तरह ढल जाते हैं। रेगिस्तान में डालो, जी लेंगे। अंटार्कटिका में डालो, वहाँ भी सर्वाइव कर लेंगे। आर्कटिक में डालो, चाय बनाएंगे और शायद रेस्टोरेंट भी खोल देंगे। लगभग हर देश में एक मलयाली रेस्टोरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वे दुनिया से यह उम्मीद नहीं करते कि दुनिया उनके हिसाब से बदले। वे खुद बदलते हैं। वे लोकल भाषा सीखते हैं,
लोग संस्कृति का सम्मान करते हैं और समाज का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ते। ओणम के लिए वे जरूर घर लौटते हैं। मेरा एक दोस्त जर्मनी में काम करता है। अब वह फ्लुएंट जर्मन बोलता है। उसने अपने जर्मन साथियों के साथ ओणम मनाया, उन्हें केले के पत्ते पर सादिया खिलाई और सबको बहुत पसंद आई। यही मलयाली सुपर पावर है, पहचान खोए बिना ढल जाना। 5वां, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबसे कम आंकी गई चीज है। लोग सोचते हैं मलयाली सिर्फ नर्स, टीचर या सरकारी कर्मचारी बनते हैं। हाँ, बहुत से बनते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, जो आदमी कभी मजदूर था वही 10 साल बाद अपनी दुकान खोलता है, फिर दूसरी, फिर अपने गांव के 5 लोगों को भी बुला लेता है। एक कहावत है, मलयाली को नौकरी दो, वह उसे अच्छी से करेगा, लेकिन समय दो तो वही बिजनेस का मालिक बन जाएगा। वे बड़े से शुरू नहीं करते, वे बहुत छोटे से शुरू करते हैं। चाय की दुकान, टेलरिंग यूनिट, किराने की दुकान। फिर वे निवेश करते हैं, बढ़ते हैं और स्केल करते हैं। मेरे पड़ोसी ने एक छोटी सी बेकरी से शुरुआत की। आज उसकी 12 शाखाएं हैं। न एमबीए था, न इन्वेस्टर, सिर्फ भूख और धैर्य। यही मलयाली उद्यमिता है, धीमी, स्थिर, लेकिन अधिक। तो वापस सवाल पर आते हैं, मलयाली दुनिया भर में सफल क्यों हैं? क्या सिर्फ शिक्षा की वजह से? साक्षरता, राजनीति, थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन असली जवाब इन 5 मानसिकताओं में है। बिना अहंकार के कोई भी काम करने की ग्रिट, कभी न खत्म होने वाली सीखने की लत, दुनिया देखने की जिज्ञासा, खुद को ढालने की क्षमता, बिना जड़े खोए, शून्य से साम्राज्य बनाने की उद्यमी भूख। इन 5 को मिला दो तो एक ऐसी कम्युनिटी बनती है जो धरती के किसी भी कोने में फल फूल सकती है। और सच कहूं तो इसके लिए मलयाली होना जरूरी नहीं है। कोई भी इन आदतों को अपना सकता है। छोटे से शुरू करो, भूखे रहो, सीखते रहो। जहां मौका हो वहां जाओ, सिर्फ जहां आराम हो वहां नहीं। और कभी मत सोचो कि कोई काम छोटा है। यही असली राज है, डिग्री नहीं। अगर आप किसी ऐसे मलयाली को जानते हैं जिसने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया हो, तो उसे टैग करें या कमेंट में बताएं इन 5 में से कौन सी आदत आप खुद में बनाना चाहते हैं।